दोस्तों वो डोनाल्ड ट्रंप जो कि भारत के खिलाफ आग उगल रहे थे, अचानक से क्या हो गया जो कि भारत के साथ ऐसा ट्रेड डील हो गया। दोस्तों उसकी कहानी पश्चिमी मीडिया, जी हाँ, ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट निकाला है जिसके द्वारा वो बड़े क्लियरली कह रहे हैं भारत ने अपने रेड लाइंस ड्रॉ कर दिए थे। जिसके बाद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को एक बात समझ आ गई कि देखिए, पोटस आते हैं, पोटस जाते हैं, लेकिन एक लोटस वहां पे काफी लंबे समय से है। कुछ यही बात डोवाल साहब ने प्यार से अमेरिका को समझाई है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो डोवाल साहब ने बड़े क्लियर लहजे में यूएस को कहा कि देखिए, ये मत सोचिएगा कि हम कोई साउथ कोरिया हैं, हम कोई जापान है, हम कोई यूरोप हैं जो कि आप बुली करेंगे और हम पीछे हट जाएंगे, आपके जो आप ऑर्डर दे वो हम फॉलो कर ले। ऐसा नहीं होने वाला। जहां तक बात है अमेरिकन प्रेसिडेंट की, हम वेट कर लेंगे, आपके पास समय ही कितना है, 3 साल बाद तो आपको जाना है। 3 साल की बात है, नए प्रेसिडेंट आ जाएंगे, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस अलाइंड है, तो फिर रिश्ते सुधर जाएंगे। नहीं तो ऐसे भी हमारा तो बढ़िया चल ही रहा है। लेकिन हाँ, एक सलाह जरूर दी गई थी उनको। कहा गया था कि देखिए, आपसे भी बुरे बुरे यूएस एडमिनिस्ट्रेशन भारत ने देखा है और भारत ने बढ़िया, उनका सब कुछ हमारा तो रहा ही है, आप जानते ही हैं। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हैं हमारे साथ रिश्ते सुधरे तो आपके लिए यह सलाह है कि ट्रंप और आपके जो टॉप एड्स हैं, जो कि इस प्रकार के हावर्ड लुटनिक, स्कॉट बेसेंट, जो कि भारत के खिलाफ आए दिन उल जलूल बातें करते हैं, यही सलाह है कि इनको बोलिए कि मुंह बंद करके बैठें। जी हाँ, ये बात डोवाल साहब ने कही है। और ठीक उसके बाद ये बात कहीं ना कहीं यूएस एडमिनिस्ट्रेशन समझ गई कि देखिए, बुली करोगे तो भारत के साथ ट्रेड डील तो होने से रहा, तो जरूरी है कि कहीं ना कहीं एक विन विन ट्रेड डील हमें बनाना पड़ेगा। ज्यादा ऐंठना चाहेंगे भारत से तो भारत वो तो कभी भी नहीं करेगा। जी आप देख सकते हैं, ब्लूमबर्ग का ये रिपोर्ट है जिसमें आप ये लाइन यदि पढ़ें तो एनएसए डोवाल साहब ने रूबियो को साफ साफ कहा कि इंडिया बुली नहीं होने वाला। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप या फिर उनके जो टॉप एड्स हैं, ये सारे लोग जितने भी हैं, उन्होंने साफ साफ कहा कि देखिए, हम आपके टर्म को वेट आउट कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपसे भी हॉस्टाइल यूएस एडमिनिस्ट्रेशन हमने पास्ट में देखे हैं, लेकिन ट्रंप को कहा कि आप ट्रंप और उनके जो टॉप जितने भी ट्रेजरी, ट्रेड सेक्रेटरी, ट्रेजरी सेक्रेटरी वगैरह हैं, उन सबको कहिए अगर आप चाहते हैं रिश्ते सुधरे तो जो पब्लिक क्रिटिसिज्म आप भारत का कर रहे हैं वो करना बंद करें। दोस्तों ये हुआ था एससीओ समिट के ठीक बाद। आपको याद होगा, उसके पहले इंडिया रशिया के लिए ट्रंप ने कहा था कि दोनों डेड इकोनॉमीज है, जाए जहां जाना है इनको। ट्रंप ने 50% टैरिफ फिर अगस्त आते आते लगा दिया था। ये जुलाई 31 को हुआ, ये 27 अगस्त को हुआ। और फिर अगर आप देखें तो 1 सितंबर की बात है, पीएम मोदी ट्रंप के टैरिफ वॉर के सामने हग्स, हैंडशेक्स करते हैं विद शी जिनपिंग एंड पुतिन, जिसके बाद ट्रंप मानो जैसे उनको जोर का झटका लगता है। ठीक उसी के बाद एनएसए डोवाल साहब मार्को रूबियो से मिलते हैं और जाके अपनी बातें बताते हैं। और उसी वजह से कहीं ना कहीं ठीक उसके बाद, जैसा ब्लूमबर्ग ने नोट किया, कि रिश्ते सुधरने भी लगते हैं। और उसके बाद अमेरिका के एम्बेसडर भारत में आते हैं। ये ट्रंप के सबसे खास व्यक्ति सर्गियो गौर को भेजा जाता है और वो फर्दर रिश्तों को सुधार उनमें लाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ट्रंप के साथ कैसे डील करना है ये बात ब्लूमबर्ग ने बता दिया। वो है पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से वही बात बताई गई है। तो क्या हुआ है, आइए जरा आज की वीडियो में चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। और साथ ही साथ दोस्तों, अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज आपके लिए हम लेकर के आए हैं। अगर आप प्रीलिम्स देने वाले हैं तो आप इसे मिस नहीं कर सकते। जी हाँ, इंडिया की बेस्ट टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको मिल रहा है प्रॉपर इस प्रकार के सवाल जो कि यूपीएससी पैटर्न में आता है। 2500 से अधिक हाई क्वालिटी प्रीलिम्स क्वेश्चन है, 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट है, 22 फुल लेंथ टेस्ट है विद ओएमआर। आपके घर में क्वेश्चन पेपर ओएमआर आता है ताकि आपको एक्चुअल एग्जाम का फील आ सके, जिसमें 11 जीएस, 11 सीसैट का पेपर होगा। जी हाँ, मार्केट में जो 15 से 20 हजार में मिल रहा है, आपको हम दे रहे हैं केवल 1999 रुपए में, और यूजिंग द कोड KC10। तो निश्चिंत होकर जुड़े, पिन कमेंट में इसका लिंक भी हमने लगा दिया है, अटैच कर दिया। आप या आपके मित्रगण उनके साथ जरूर ये शेयर कर दें। तो ब्लूमबर्ग ने क्या रिपोर्ट किया, देखिए दोस्तों, उनका कहना है इंडिया यूएस के रिश्तों में जो लेटर हाफ था 2025 का, उसके बाद बहुत ज्यादा रिश्ते खराब होने लगे। ट्रंप ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया, रशियन ऑयल को पनिश करना शुरू कर दिया। भारत ने साफ साफ कह दिया कि जो ये लेवीज जो आप लगा रहे हैं, जो आप टैरिफ हम पर लगा रहे हैं, ये अनफेयर है और अनजस्ट है। और साफ साफ कहा कि देखिए, हम जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को परस्यू कर रहे हैं वो करते रहेंगे। और साथ ही साथ भारत ने अलग अलग दरवाजे खोलना शुरू किए, डाइवर्सिफाई करना शुरू किया। ईयू के साथ एफटीए, वैसे ही अन्य, इन टोटल अगर आप देखें तो 5 से 6 एफटीए केवल 2025 में हुए। इसके साथ एक चीज दिखने लगी कि देखिए, इंडिया के लिए
अमेरिका का ऑल्टरनेटिव्स बहुत सारे हैं, तो हमारे लिए ऐसी कोई समस्या नहीं है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि भारत में लोग सड़क पे आ रहे हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई और कुछ हो गया, बिल्कुल नहीं। भारत अपना रास्ता निकाल ले रहा है। जहां तक बात है रशिया से एनर्जी प्रोक्योरमेंट की, वो भी चलती रह रही है। तो इससे उसके बाद जब एससीओ समिट हुआ जिसमें चाइना रशिया के साथ हमने क्लोजनेस शो किया, उसके बाद ट्रंप को बहुत बड़ा झटका लगा। यही पीरियड था वो डिप्लोमेटिक पुश एंड पुल का। एक तरफ एससीओ समिट से मैसेजिंग दे दी कि अमेरिका नहीं तो हमारे पास दूसरा ब्लॉक है, हम तो स्विंग स्टेट हैं, उस तराजू पे बैठ गए तो तुम्हारा तराजू बिल्कुल हल्का हो जाएगा और तुम्हारे साथ है ही कौन, तुम्हारे दोस्त भी तुम्हारा पीछा साथ छोड़ रहे हैं, देख लो क्या होगा, हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं हम रिजॉल्व कर लेंगे इंडिया चाइना के बीच में जो भी है। तो ये बात कहीं ना कहीं अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को समझ आया, वही कैरेट एंड स्टिक। ये जो समिट में ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये वो छड़ी थी, साथ में एनएसए डोवाल साहब को भेजा गया कि जाके थोड़ा कैरेट भी खिला के आए। जी हाँ दोस्तों, एनएसए डोवाल साहब गए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से मिले, जहां पे उन्होंने उनको कहा कि देखिए जहां तक बात है ना, हमारे रिश्तों में जो कटुता आई है, जो खटास है, इसको हम भूलने को तैयार हैं। ट्रेड डील पे वापस चर्चा भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन हमारी कुछ रेड लाइंस हैं। ये रेड लाइंस आप पार नहीं कर सकते। आप इसको रिक्वेस्ट समझिए, आप इसे शर्त समझिए, आपकी ये मर्जी है। उन्होंने साफ साफ कहा कि देखिए इंडिया यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप या उनके जो ये जितने भी टॉप ब्यूरोक्रेट्स कह लीजिए, टॉप एग्जीक्यूटिव्स जो उन्होंने अपॉइंट किए हैं, ये जितने भी हैं, आपको हावर्ड लुटनिक हो गए, स्कॉट बेसेंट हो गए, ये लोग जो भारत को बिलिटल कर रहे हैं, अगर आप सोचते हैं इससे हम पीछे हट जाएंगे, वो नहीं होने वाला। इंडिया बुली नहीं होगा। जहां तक बात है ट्रंप के टेन्योर की, उसका क्या है, आप तो 3 साल आपके बचे हैं, आप क्या कर लीजिएगा, 3 साल बाद नए प्रेसिडेंट आएंगे, चीजें सुधर जाएंगी। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस है तो आपका 3 साल तो कुछ भी नहीं है इस लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में। नहीं भी होगा तो हम दूसरे रास्ते तो खोल ही लिए हैं, हमारे लिए क्या समस्या है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हमने आपसे भी बुरे बुरे यूएस एडमिनिस्ट्रेशन भारत ने देखा है, तो भारत तो आगे बढ़ेगा, पहले भी बढ़ा है, उस बुरे यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में भी भागा है, अब तो उड़ने का समय आ गया है। दोस्तों यहां पे न्यू दिल्ली ने फिर ट्रंप को साफ साफ कहा कि देखिए आप और आपके जितने भी टॉप एग्जीक्यूटिव्स जो आपने रखे हैं उन सबको बोल दीजिए कि जो भारत की क्रिटिसिज्म कर रहे हैं वो करना बंद कीजिए, और उसके बाद ही रिश्तों में सुधार आ सकता है। ये दोस्तों फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में होता है। सेकंड वीक ऑफ सितंबर में जानते हैं क्या होता है, सुधार। जी हाँ दोस्तों, सितंबर 16 होता है, ट्रंप पीएम मोदी को कॉल करते हैं और उसके बाद उनके जन्मदिन में उनको प्रेज किया जाता है, वो जो क्रिटिसिज्म कर रहे थे, अचानक से ट्रिमेंडस जॉब और वो सारी बातें होनी शुरू हो जाती हैं। दोस्तों साल के अंत तक 4 बार और ट्रंप और पीएम मोदी के बीच में फोन कॉल होती है। अब अगेन ये इंडियन मीडिया नहीं, ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया है। तो यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो बिहाइंड द सीन्स न्यू दिल्ली और वॉशिंगटन डीसी के बीच में रिश्तों को सुधारने के लिए प्रयास शुरू हो जाती है। और उसके बाद जैसे ही डोवाल साहब रूबियो से मिलते हैं सितंबर में, ये वॉशिंगटन को सिग्नल दे दिया जाता है कि देखिए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनर अभी भी हम यूएस को देखने के लिए तैयार हैं। अब एंड ऑफ द डे आप देखिए तो हमारे इतने सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, क्या पीए टाइप पोसाइडन सबमरीन हंटर से लेके दुनिया भर की चीजें हैं जो अमेरिकन डिफेंस इक्विपमेंट है। तो कहीं ना कहीं ये ऐसी चीजें हैं कि लॉन्ग टर्म में अमेरिका पे हमारी निर्भरता है, स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट उस प्रकार से है, तो उसको आप दरकिनार नहीं कर सकते। और यही बात हम समझाते भी हैं कि देखिए हमारे लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट अलाइंड है, हम दोनों के लिए जो कॉमन समस्या है, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, वो इंटैक्ट है। तो यहां पे हम फर्दर रिश्तों को खराब नहीं कर सकते, ये बात अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन मार्को रूबियो भी समझते हैं। और ठीक उसके बाद दिसंबर आते आते यूएस एम्बेसडर भेज दिए जाते हैं सर्गियो गोर को। सर्गियो गोर कौन होते हैं, ये वो व्यक्ति होते हैं जो ट्रंप के सबसे खास हैं, जिनकी बात पर ट्रंप भरोसा करते हैं, और इनको एक मिशन पे भेजा जाता है कि इंडिया यूएस के रिश्तों को आपको सुधारना है। आने के साथ पहला स्पीच इनका क्या होता है, यही होता है कि देखिए जो हमारे बीच में रिश्तों में कटुता आई है ये कुछ ऐसी बात नहीं है, ये डिसएग्रीमेंट्स है। रियल फ्रेंड्स के बीच में जो डिसएग्रीमेंट्स होती है वही चीज हुई है, और दोनों ही साइड इसे सॉल्व कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। इन्होंने इसके बाद एक बहुत बड़ा हिंट दिया जो दिखाता है कि इंडिया यूएस में स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस है, हम दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं। जब इन्होंने पैक्ट सिलिका में इंडिया को इनविटेशन दिया, यह बताता है कि यूएस इंडिया पे ट्रस्ट करता है, इंडिया यूएस पे ट्रस्ट करता है, और ये जो सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन्स हैं इसको हम मिल के सुरक्षित रख सकते हैं उस कॉमन एडवर्सरी से। तो ये दोस्तों दिखाता है कि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट इंटैक्ट है, जो शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम्स है इनको सॉल्व करना है।
दोस्तों फर्दर टाइज सुधरते हैं जब सर्गियो गौर जयशंकर साहब से मिलते हैं। मीटिंग के बाद सर्गियो गौर कहते हैं एक सोशल मीडिया पोस्ट में कि हमने हर चीज पर चर्चा की, डिफेंस पे किया, ट्रेड पे किया, क्रिटिकल मिनरल्स पे किया, हमारे कॉमन इंटरेस्ट को हमको संजोना होगा और उस पर आगे बढ़ना होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर मच मोर। और इसके बाद आपने देखा ये ट्रेड डील भी सामने आ चुका है। क्लियरली दोस्तों ये बताता है कि कहीं ना कहीं यूएस को अगर आपको डील करना है, स्पेशली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में, तो आप इसको पोजीशन ऑफ वीकनेस से नहीं कर सकते। चीजें क्लियर बतानी होगी कि देखिए हम आपको वेट आउट कर लेंगे, आपके बाद अगले प्रेसिडेंट आएंगे, रिश्ते सुधरने होंगे तो सुधार लेंगे, नहीं तो आपके बिना भी हमारा काम बढ़िया चल रहा है, आप अपना देख लीजिए। अगर आप ट्रंप को कहीं से भी अपनी वीकनेस दिखाएंगे तो वो आपको खाने के लिए बैठे हैं। और इसीलिए मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन डोवाल साहब को भेजा गया था इसी मैसेज के साथ। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी दोस्तों आपके लिए अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज हम लाए हैं जिसमें आपको 2500 से अधिक हाई क्वालिटी प्रीलिम्स क्वेश्चन मिलता है, 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट, 22 फुल लेंथ टेस्ट। कुछ इस प्रकार से शेड्यूल है दोस्तों। 25 जनवरी से सेक्शनल टेस्ट स्टार्ट हुआ है, आप देख सकते हैं 15 मार्च तक है, तो आप अभी भी एनरोल करेंगे तो ये जो सेक्शनल टेस्ट आपके हैं आप इसको दे सकते हैं मिड ऑफ द वीक में, और फिर हर हफ्ते आपका शेड्यूल अलाइन हो जाएगा, तो आप निश्चिंत होकर जुड़ जाएं। इसके सिवा दोस्तों आपके लिए फुल लेंथ टेस्ट 22 मार्च से स्टार्ट होगा, हर हफ्ते टेस्ट है। जी हाँ, पेपर 1 पेपर 2 सेम दिन में रखा गया है। फुल लेंथ टेस्ट दोस्तों आप ऑनलाइन तो देंगे ही, साथ साथ आपको घर में, ताकि एक्चुअल एग्जाम एक्सपीरियंस हो सके, क्वेश्चन पेपर ओएमआर भी दिया जाएगा ताकि आप एक्चुअल एग्जाम के फील के अनुसार टेस्ट दे सकें। बाकी भी आपके लिए बबल पेपर में भी दिखेगा, आप उसको भर सकते हैं, ऑनलाइन भी दिखेगा, आप उसको यूज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मार्केट में जो 15 से 20 हजार में मिल रहा है आपको हम दे रहे हैं केवल 1999 रुपए में ऑन यूजिंग दी कोड KC10। तो आप या आपके मित्रगण यदि प्रीलिम्स दे रहे हैं तो आप इसे मिस नहीं कर सकते। पिन कमेंट में लिंक है, जल्दी से जाइए, जाके जुड़िए, मेक श्योर आप इसका फायदा अवश्य उठा लें।